हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे YouTube साथियों और मेरे विद्यार्थियों। मैं भगवान सर, कल परसों का जो एग्ज़ाम हुआ ज़बरदस्त तरीक़ा से हमने गेस क्वेश्चन लगाया है और पुनः आपकी सेवा में लेकर आया हूँ। आप देख रहे हो गेस क्वेश्चन 2026 हिंदी का। तो आप यूट्यूब पर बने रहिए। मुश्किल से 10 मिनट आपका समय लेंगे। 10 मिनट में वो VVI क्वेश्चन बता देंगे जो आपको पढ़ कर जाना है और इसके बाद एग्जाम में पुनः गर्दा उड़ा करके आइएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। माता सरस्वती से कामना करेंगे कि जो वीडियो देख रहे हैं बढ़िया से हिंदी में बना करके लाएं और ये सभी आपके लिए। अरे हेडिंग देखिए, हम आपको क्या दिए हैं ऊपर। हेडिंग जो है मेरा वो है कि आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। यानी आप सफल होइएगा तो वही हमारी पहचान है। आपकी सफलता ही मेरी पहचान है। तो बस आप हमारे ऊपर भी थोड़ा दया दृष्टि बनाए रखिएगा, है ना। जो हम पढ़ाते हैं यहाँ रटाया नहीं समझाया जाता है। जो हमारा ये सब हेडिंग है देखिएगा, यहाँ पर जो भी है आपको हम देखिए। थोड़ा सा मेरा ये PDF PPT जो है अभी भूल गया है, कहाँ पर बना कर रखे थे, नहीं मिल रहा है पैनल में। इसलिए हम आपको जो मेरा नोट्स है उसको स्कैनिंग करके यहाँ पर रखे हुए हैं और इसी से बता रहे हैं। थोड़ा सा देखिएगा। देखिए रामबन है। आप इस तरीके का लेखक को पढ़ के जाएंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। ठीक है। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। ये निबंध है। ये आपको पूछेगा कौन क्या है। ठीक है। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी कहानी है, संपूर्ण क्रांति भाषण है, अर्धनारीश्वर निबंध है, रोज जो है कहानी है। इसके बाद में एक पत्र और एक लेख भगत सिंह का स्मरण है। आप समझ ही रहे हैं। इसके बाद वो सदा निराय यात्रा वृत्त है। इस तरीके का आप स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको करके जाएंगे। प्रगीत और समाई निबंध है। जूठक जो है आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। हंसते हुआ मेरे आकुलापन मलेज का है जो डायरी है। तिरिश जो है उदय प्रकाश का जो है वो कहानी है। इसका शिक्षा जो जय कृष्णमूर्ति का शिक्षा शास्त्र जो है ये है। समझ रहे ना। इसके बाद जो हम दिए हुए हैं लेखक और जन्म स्थान, यहाँ से क्वेश्चन जबरदस्त तरीका के रहता है। आपको जो भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। और इस तरीका का आपका कोई भी किताब में होगा, जहाँ से होगा इस तरीका का आप पढ़ करके जाएंगे। इसके बाद देखिए अब आते हैं पदखंड में। और इसके बाद में पदखंड में जो पहला है वो करबक है। मलिक मोहम्मद जायसी जी है। जन्म 1492 में हुआ था, जायस उत्तर प्रदेश में। स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सब मस्ट VVI है। इसको आप दिमाग में बैठा करके जाएंगे, है ना। इसके बाद संधि विच्छेद से आपको क्वेश्चन आता है जो भी लगभग हमको लगा है कि VVI है, उसको हमने यहाँ पर गेस करा है। विद्या प्लस आलय बराबर क्या होता है, विद्यालय। सजन सज्जन प्लस जन देख लीजिएगा, है ना। संधि और समास के क्वेश्चन आता ही है, यहाँ पर देख लीजिएगा। समास का हम स्क्रीन पर दिखा रहा है। समास का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो जो हमको इम्पोर्टेंट लगा है उस टाइप से हमने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसका विशेषण है ना। आप विशेषण देख लीजिएगा, यहाँ पर जो पूछा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की दुनिया में, है ना। जो कि 2 नंबरिया क्वेश्चन आपसे 5 पूछेगा, 5 दूनी 10। और 3 नंबरिया क्वेश्चन जो है 5 नंबरिया क्वेश्चन 3 गो पूछेगा, 5 दूनी 15। पहला, नारी की पराधीनता कब से शुरुआत हो गई, मस्ट VVI क्वेश्चन है। जहां आपको गेस में दिखे, जहां भी दिखे उसको पढ़ के जाइए। नारी की पराधीनता कब से शुरुआत हुई, जब मानव जाति जो है क्या किया था, कृषि का आविष्कार हुआ था, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। और इसके बाद में इसे नारी और पुरुष बाहर रहने लगे। इसे जो है पुरुष बाहर रहने लगे, नारियां जो है घर में खाना बनाने लगी, घर की काम करने लगी। तभी से नारियां का पराधीनता जो है शुरू हो गई। हृदय की बात का क्या अर्थ है। छायावादी कवि जयप्रकाश जी जो है वो बताते हैं, तुमुल कोलाहल कलह में कविता में कहे हैं कि जो है चारों ओर युद्ध का विषाक्त वातावरण फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में बुद्धि का जो है ना हार जाती है और हृदय की बात जो है वही हमको सुकून देती है। अतः हमें हृदय की बात को क्या करनी चाहिए, मानना चाहिए। मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। तीसरा नंबर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन है। मानव और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या थे, दुश्मन थे। मानव को सिपाही को ही मार से सिपाही उसकी जान का क्या बन गया, दुश्मन बन गया। कुंती का परिचय आपकी शब्दों में देखे होंगे। कुंती विष्णु का जो है पड़ोसन रहती है ना। बार बार उसको समझाती है, कहती है अपने बेटी का विवाह करने के लिए। अधेर होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लालिमा जो है कुंती विष्णु से पूछती है कि बिश्नोई, उसको बिश्नोई बोलती थी, आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। इससे उसकी हृदयता और अपमान का भाव क्या होता है, बढ़ता है।
है ना, एक अच्छा पोर्शन का भूमिका निभाती है। चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है। चौर और मन समझिएगा। तो चौर मन के हवाई जहाज में गंडक घाटी के दोनों ओर नाना आकृति के ताल दिख पड़ते हैं। जब हवाई जहाज से जाइएगा तो गंडक के दोनों साइड में ताल दिखता है, तालाब टाइप का, हर कहीं उथले कहीं गहरे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, परंतु शुभ्र और निर्मल होते हैं। इसी तालों को कहते हैं चौर और मन। और उथले जो ताल होते हैं उनमें पानी जाड़ों में गर्मियों में कम हो जाती है और खेती भी होती है। और मन विशाल और गहरे ताल होता है जिसमें सोचने समझने की अपार क्या होती है, शक्ति होती है। नेक्स्ट, प्यार का इशारा क्रोध का दुधारा से क्या समझते हैं, मस्ट भी वही क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर, प्यार से जन जन जीवन जीते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, और क्रोध की तलवार से जो है पूंजीपति मारे जाएंगे। एक तरफ जन शोषित शोषकों के खिलाफ शोषित की लड़ाई और इस धरती पर जो है हमेशा से चलती आ रही है। और जन संघर्ष वाले है ना श्रमजीवी प्यार से रहते हैं। जब वे क्रोधित हो जाएंगे तो धरती पर से पूंजीपतियों का क्या होगा, नाश होगा। देखिएगा मस्ट भी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर हम दिखा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में क्या संबंध है, देख लीजिएगा, यहाँ स्क्रीन पर देख रहा होगा क्योंकि स्पीड में आपको बता रहे हैं, है ना। एक बार इसको पढ़िए और इसको मोबाइल से पढ़िए या जहाँ भी किताब है वहाँ से पढ़िए, और पढ़ करके जल्दी में आप जो है सोइए और कल के एग्जाम में गर्दा उड़ा कर आइए। काला काला के लिए सिद्धांत क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, देख लीजिएगा, जहां भी क्वेश्चन मिले मस्ट भी आई होगा। इसके बाद कह रहा है तिरिश क्या है, कहानी में इसका क्या प्रतीक है ना। तिरिश जो है विषैला जंतु है, याद है छिपकली के जैसा होता है। अब मानव की हिंसात्मक पार्श्विक प्रवृत्ति जो भी है यहाँ देख लीजिएगा, दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पर, है ना। गैंग्रीन क्या है या कैसे हो जाता है, जो गैंग्रीन है जो हम लोग गुरखुल कहते हैं वही वाला है। एक खतरनाक रोग है, या कांटा के चुभने से पर उसे नहीं निकालने के बाद जो है हो जाता है, जो ऑपरेशन करने के बाद ही ठीक होता है। कांटा अधिक दिन तक शरीर में रह जाने के है ना कारण जब विषाक्त प्रभाव शरीर पर छोड़ता है और गैंग्रीन का रूप धारण कर लेता है, और उससे प्रभावित अंग को काट करके पहले निकालना पड़ता था, है ना, जो कि इसमें बताया गया है चैप्टर में। चातकी कौन है, चातकी किसके लिए तरसती है, मस्ट भी आई क्वेश्चन है। चातकी जो है एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। चातकी केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है, वह सालों भर स्वाति की जल को प्रतीक्षा करती है। समय जब स्वाति की बूंद आता है, गिरता है, तब वह जल को क्या करती है, ग्रहण करती है। मस्ट भी आई क्वेश्चन है। उषा का जादू क्या है, सूर्योदय का उषा का जादू टूट रहा है, अथवा प्रातः काल का नाम कैसा था, थोड़ा समाप्त कीजिएगा क्योंकि ये PDF मेरा गुम हो गया है। हमने इसको स्कैन करके इसे किया है, जो कि मतलब थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आवाज सुनाई दे रहा होगा। उषा का जादू कैसा, आप देख लीजिएगा जहां भी क्वेश्चन हो। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है, भी सितारा विश्व में पीड़ित और संघर्षशील मानव का विकास चित्र प्रस्तुत करता है, इसलिए उसे भयानक कहा गया है। ठीक है, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है, मानवतावादी दृष्टिकोण किसी भी महादेशीय बंधनों से बाधा नहीं होता, और यह जो होता है भौगोलिक ऐतिहासिक सीमा को नहीं मारता, अर्थात है ना सभी जगहों पर व्याप्त होता है। देख लीजिएगा, है ना। तुलसीदास सीधे राम से न कहकर सीता मैया से क्यों कहलाते हैं, मस्ट भी क्वेश्चन है एग्जाम में आपका, है ना। सीता मैया से क्यों कहलाते हैं, सहायता क्यों मानते हैं, तो खुद राम जी से भी बोल सकते थे। तो इसका तात्पर्य है, तुलसीदास कहते हैं कि सीता जी सशक्त ढंग से उनकी बातों को भगवान श्री राम के पास क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। अतः तुलसीदास माता सीता द्वारा अपनी बातों को समक्ष रखते हैं, क्योंकि माता सीता की बात कभी प्रभु श्री राम नहीं काट सकते हैं, और वो अपनी अर्धांगिनी की बात अवश्य मानेंगे। ठीक है, और इस तरीका का तुलसीदास जो है माँ सीता से भवसागर पार करने वाले श्री राम का गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति में सहायता की याचना करते हैं। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में लिखना है। नाटक में अधिकारी के साथ उसकी सहायता और गौण कथाएं भी होती है, जबकि जो है एकांकी में एक ही कथा का वर्णन होता है। क्या होता है, नाटक में किसी भी पात्र और चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है, जबकि एकांकी में चरित्र पूर्णतः विकसित रूप से दिखाया जाता है। एकांकी में एक ही अंक होता है, जबकि नाटक में एक से क्या होता है, अधिक अंक होता है। देखिएगा इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, वो आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उसके विचार स्पष्ट करना है, मस्ट भी आई क्वेश्चन है, समझ रहा ना। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो भगत सिंह ने सुखदेव के
नाम पत्र में स्पष्ट किया है कि आत्महत्या किसी भी अपराधी में उचित नहीं है, बल्कि वह एक जन्मय अपराध है, यानी हमें आत्महत्या नहीं करना चाहिए, है ना। परिस्थिति विसंगति कुछ भी आ जाए, इसमें आत्महत्या नहीं करना चाहिए। भगत सिंह जो यही है सुखदेव को बताते हैं। विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, भगत सिंह ने विद्यार्थी से क्या अपेक्षा किया है, ये भी क्वेश्चन मस्ट भी है, क्योंकि विद्यार्थी को राजनीति में इसलिए भाग लेना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, है ना। धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है, धांगर जो छोटा नागपुर की आदिवासी जाति, उराव जो है, उराव और मुंडा लोहार इत्यादि के वंशज है। जो धांगर शब्द का अर्थ होता है उराव भाषा में होता है क्या चीज, भारे का मजदूर। आप लिख कर आइएगा, है ना। धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में छोटा नागपुर की पहाड़ से लाया गया था, है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्सव कौन मना रहे हैं, उत्सव शासक वर्ग मना रहे हैं, युद्ध जीतने का खुशी में, समझ रहे ना। ये भी लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन है। बातचीत से लिया गया है कि दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है, तो दो हमजोली सहेलियों की बातचीत कुछ जायका ही उनका निराला होता है ना। रस का समुद्र मानो उमड़ चलाता होता है, इनका पूरा सवाल उन्हीं को पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे की रस सनी बात सुनने की भाग से ही लगा है। मतलब दो हमजोली सहेलियों की बात बहुत भाग वाले ही सुन पाते हैं। भगत सिंह कौन थे, तो भगत सिंह का चरित्र चित्रण, अगर भगत सिंह के बारे में आप नहीं जानते हैं तो फिर क्या जानते हैं, देख लीजिएगा भगत सिंह के बारे में। फिरंगी मैम के बाग में क्या था, वो लहना सिंह वाला जो था। फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी हरी घास थी, फल और दूध की वर्षा मैम कर देती थी। रोज कहानी में मालती ने किताब का क्या किया, तो जो अज्ञेय द्वारा जो रचित रोज कहानी है उसमें जो मालती है, मालती के पति ये किताब पढ़ने के लिए दी थी और 20 पेज प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहा था। वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पन्ने फाड़ करके फेंक देती थी, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता था। लोहा क्या है, उसकी खोज क्यों की जा रही है, बिटिया कहाँ कहाँ से लोहा पहचान सकेगी, ये वाला है ना जो जबरदस्त क्वेश्चन है। लोहा एक धातु है जो हमारे जीवन का आधार है, यह कर्म का भी प्रतीक है, यह हमारे घर के चारों ओर पाया जाता है। लोहा गृहस्थ को सर्वव्याप्त है, मतलब गृहस्थ के लिए सबसे जरूरी है। काम करने वाले मजदूर भी लौहवक्त माना जाता है। स्त्री जो अत्याचार से पीड़ित है, हर एक स्त्री जो दबाई गई है, सताई गई है, हर दुखों का बोझ उठा रही है, वह भी लौहवक्त है, लोहा है। परिश्रमी है, लौहवक्त है। इसकी खोज इसलिए की जा रही है कि वह हमारे जीवन और संबंधों में भी व्याप्त है। लोहा मनुष्य जीवन में क्या है, अभिन्न। 45 नंबर कह रहा है कि पलटन साहब, उसने कहा था जो कहानी है कि जेब से क्या बरामद हुआ था, तो पलटन साहब की जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकाला गया था। जयप्रकाश नाम की पत्नी का नाम क्या था, किसकी पुत्री थी, तो जो है प्रभावती जो नाम था, देवी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला करबक का भावार्थ स्पष्ट करना है, करबक देख लीजिएगा। 30 कहानी का सारांश, दूगो हम सारांश बताए हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद बातचीत हो गया, इसका सारांश मालती के पति महेश्वर की छवि बताना है ना। इसके बाद हम आपको बात करते हैं, उसने कहा था कहानी का सारांश, है ना, ये देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रघुवीर सहाय, है ना, रामधारी सिंह दिनकर ने निबंध नारीश्वर में विचारों को बताना है, रामधारी सिंह दिनकर वाला देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करना है, शिवाजी वाला, ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद कवि जोरी सुनावा का अर्थ निरूपित करना है। दूसरे करबक में कहते हैं कि मोहम्मद कवि कहते हैं कि हमसे यह प्रेम कथा गाकर सबको सुनाई, जिसने सुना वह जो है क्या किया, जिसने सुना प्रेम पीड़ से पीड़ित हुआ। मैंने इस कविता को रक्त की लेई लगा करके लिखा है ना। गाढ़ी प्रीत को हमने क्या किया, आंसुओं से भीगो के लिखा है। इस प्रकार मैंने यह प्रेम कथा पूर्ण किया, शायद संसार में एक यादगार स्वरूप बन करके रहेगा। ये भी क्वेश्चन ठीक है, पहले करबक वाला, दूसरे करबक वाला। विष्णु और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, मस्ट बी ये क्वेश्चन है ना। माना कि वो प्रतीक्षा करे अपने बेटा की, ठीक है। देखिए व्याख्या करने वाला जब आपके एग्जाम में आएगा तो यहाँ से हम दिए हुए हैं, समझ रहा ना। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही, मस्ट भी आई है, ये लहना सिंह वाला पार्ट से। जब इस तरीका का अगर क्वेश्चन आता है तो आप प्यार से लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पास्ट पुस्तक दिगंत के भाग 2 के
है ना, उसने कहा था से लिया गया है, जिसके लेखक का नाम लिखिएगा, इसके बाद में इसको लिख दीजिएगा जो बात लिखा है, जैसे हमने इसमें मैं जो भी बताया है। व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का बात है, ये देख लीजिएगा, ये भी है। जिस पुरुष में नारी तो नहीं अपूर्ण अर्धनारीश्वर से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन प्रश्न नंबर में आ सकता है ना आपका। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, है ना, ये जो है कविता से है, फूल मरता है लेकिन उसका बास नहीं मरता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट, आदमी यथार्थ को ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, जीता नहीं, ये भी मस्ट भी आई है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, जो कि आप देख करके जाएंगे। बस इतना हमने गेस किया है ना, आपको 6 वही गेस किया है, आप देखिएगा लड़ जाएगा। निबंध शराबबंदी है, मद्य निषेध, नशा मुक्ति, देख रहे हैं, है ना, जहाँ से मिले। दहेज प्रथा है, ठीक है, महंगाई है और प्राकृतिक आपदा है। बस ज़्यादा हम गेस नहीं करते हैं, ज़्यादातर पढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद मेरी सबसे प्रिय ऋतु बसंत भी देखना है आपको, ठीक है, देख रहा बसंत। बिहार दिवस देख लीजिएगा, ठीक है। इसका भ्रष्टाचार देख लीजिएगा, भ्रष्टाचार सुर्खियों में रहता है, ठीक है, यहाँ पर देख रहा होगा, भ्रष्टाचार छोटा कर दिए हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, ठीक ठाक, है ना। एक बाद को एजुकेशन यानी सह शिक्षा है, बस इतना अगर आपको पढ़ के जाइए, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जबरदस्त तरीका से आप जो है अपने एग्जाम में क्या कीजिए, लिख करके आइए। यही मेरी शुभकामना है माता सरस्वती के कि हे माता सरस्वती, अगर आप मेरे जीवा को विराजमान है तो जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, जबरदस्त तरीका से लिख कर लाएँ और बढ़िया से बना करके आएँ। फिर लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन आपके लिए अंग्रेजी का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम जबरदस्त तरीका से जाए। जय हिंद, जय भारत।